गर्भपात करू नका, वाचवा मुलीला. गर्भपात करू नका, वाचवा मुलीला. जी, कुप्पा एक कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट. यहाँ पे बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सिखाया जाता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा, पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML यहाँ पे सिखाया जाता है. और मैं यहाँ 2 महीने से हूँ. जी, मेरा नाम कोमल पठाड़े है. मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और बचपन से ब्लाइंड हूँ. पहले तो मैं हिंगोली में थी, मतलब जो मेरा गांव है उसी ज़िले में, उसी डिस्ट्रिक्ट में. और उसके बाद नांदेड़ में पढ़ने के लिए गई थी. साइटेड स्कूल में मैं पहले पढ़ती थी, पहली से लेके 5वीं तक. और उसके बाद 7वीं में मुझे ब्लाइंड स्कूल का पता चला था. मुझे ये ब्रेल लिपि वगैरह मुझे कुछ नहीं पता था. ब्रेल लिपि में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं. साइटेड स्कूल में जब मैं थी, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब ख़तरनाक रहा है, क्योंकि वहाँ की टीचर तो मुझे गाइड करते थे, पर जो स्टूडेंट है कुछ, वो मुझे गाइड नहीं करते थे. जो कुछ मेरे फ्रेंड थे वो मुझे गाइड करते थे. तो मैं बस क्लास में से बैठती थी और वो जो बोलते थे बस मैं वही सुनती थी. लेकिन 7वीं कक्षा से लेके मुझे महाराष्ट्र में पता चला कि ब्रेल सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं. 7वीं के बाद जब मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के लिए गई, तब वहाँ जाके मतलब जो मैं पढ़ नहीं पाती थी, सिर्फ सुन पाती थी, तो वो मैं पढ़ने लगी हूँ ब्रेल लिपि में. और उसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने जाना है, जैसे अब्याकस क्या होता है, गणित किस पर करते हैं और लिखते किस पर हैं. उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता चला है. लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे कंप्यूटर और जो मोबिलिटी कैसे कराते हैं वो भी मुझे पता चला है, क्योंकि पहले मैं ये सब नहीं जानती थी कि क्या होता है ये सब, और कैसे अपने आप को जैसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं. मैं मम्मी पापा के अलावा कभी बाहर गई नहीं हूँ. जहाँ भी आते हैं वो मेरे साथ आते हैं. एक बार ही गई थी, इंस्टीट्यूट हमें ले गया था एक फ़िल्म दिखाने दृश्यम 2 नाम की, क्योंकि वो ऑडियो डिस्क्राइब भी था और वीडियो भी था. तो वो लेकर गई थी एक बार, तो अच्छा लगा सबके साथ. रोज़ सुबह 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे रेडी होके मतलब 5 से 7:30 बजे तक स्टडी करती हूँ. ठीक यहाँ पे 7:30 बजे नाश्ता होता है और 9 बजे मतलब क्लास शुरू होते हैं, 9 से 5:30 तक. दोपहर में 1 बजे यहाँ पे लंच होता है और शाम के 7 बजे खाना होता है. उसके बाद 8 से 9 तक मैं स्टडी करती हूँ और फिर सुबह जल्दी उठने की वजह से फिर 10 बजे सो जाती हूँ. जी, सपने में मेरी बहुत अंधेरा आता है और बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, उससे मुझे डर लगता है. जैसे कि आवाज़ आ रही है और मेरे हाथ पैर जल रहे हैं. लेकिन अब उन सपनों की आदत पड़ गई है, तो मुझे अब फ़िलहाल कुछ नहीं लगता. और जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो सपना मुझे दोबारा आएगा रात को सोते टाइम. मुझे पा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये मुझे ऑक्स से डर लगता है, क्योंकि बचपन में मेरी आँखों पे ऑक्स ने एक बार मारा था, मतलब
यहाँ पे। फिर आपको कैसे पता चला कि ऑक्स ने ही मारा था? जी, वो बेल बजती है ना उनकी। जी, सुंदरता तो बालों को देखकर कर मतलब हम लड़कियों के बालों को देखकर करती हूँ। स्पर्श मतलब फ़ील करती हूँ। मेरी हॉबीज़ मतलब मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। हारमोनियम पे गाना वो तो मेरा शौक ही था बचपन से। एक बार तो मैं चाहती ही थी इनफैक्ट ये मेरा सपना था, ये कहने में भी कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होगी मुझे, क्योंकि बचपन से ही मैं अपनी मम्मी के साथ गाना गाती थी। जब मैं पढ़ती थी ना तो वो मैम काफ़ी मेरे मतलब मुझे हमेशा कहती थी कि आपको संगीत की एग्ज़ाम देनी चाहिए थी। तो मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं संगीत की एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं दे पाई, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस भी लगती थी। म्यूज़िक पढ़ाते हैं यहाँ पे जो अभी भी कुछ लड़कियाँ म्यूज़िक में हैं, लेकिन क्यों मैं अभी कोपा में हूँ तो मैं अभी म्यूज़िक में नहीं जा सकती। करियर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोपा को लेकर बहुत सी जॉब अवेलेबल हैं और महाराष्ट्र में कोपा नहीं कराया जाता। मैं कोई गवर्नमेंट या मतलब प्राइवेट जॉब ढूँढना चाहती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। जी, यूपीएससी का मोटिवेशन तो अभी एक लड़की है मेरे साथ, वो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वो ब्लाइंड है, फिर भी उसने साइंस लिया है और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। तो उसे देखकर मुझे मतलब प्रेरणा मिलती है कि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि हम सब तो ब्लाइंड है। कभी-कभी मुझे भी फ़ील होता था कि मैं कैसे कर पाऊँगी ये? और पूरी फैमिली में मैं ही ब्लाइंड हूँ तो थोड़ा अजीब-सा फ़ील तो होता था मुझे। लेकिन जैसे कि मैं ब्लाइंड स्कूल में गई, उन सबको देखा, तो मेरे विचार वैसे बदल गए। इसमें किसी का आप रोल मॉडल मानते हैं? प्रांजल पाटिल के बारे में, जो महाराष्ट्र की आईएएस हैं, मुंबई में पढ़ी है, ब्लाइंड है मेरी तरह। वो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इतना तो अचीव मैं भी नहीं कर पाऊँगी। पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उनकी तरह बनूँ, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत पॉज़िटिवली लेती हैं। अब मैं जब यहाँ से घर पर गई थी दिवाली के टाइम, तब सब मिलने आए थे मुझसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, क्या है? तो मैं उन्हें जानकारी देती रही, लेकिन मेरे अंकल आंटी मुझसे मिलने नहीं आए थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे पढ़ा लिखा कर क्या क्या करेंगे ये लोग, घर पे ही रहने दो, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आगे पढ़ के देखो मैम सही। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ। म ख स क्या होगा? सब अच्छे से ही ट्रीट करते हैं। शुरू-शुरू में करते थे लड़कियाँ कुछ, एक लड़की करती थी शुभांगी नाम की, लेकिन इसके बाद मतलब प्रॉब्लम ये था कि उसे दिखाई देता था ना और मैं नहीं देख पाती थी उसे, तो वो कभी-कभी किया करती थी मेरे साथ। कुछ लोग आए थे मेरी लाइफ में जो जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ मतलब अच्छा किया, मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब जिनसे उम्मीद भी नहीं थी मुझे, उन लोगों ने भी मेरी काफ़ी मदद की है पढ़ने में, आगे बढ़ने में।
जैसे मेरी भी इच्छा थी कि मैं बचपन से साइटेड फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन आज तक मेरी कोई बने नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। इससे मतलब क्या है, ब्लाइंड भी हर्ट नहीं हो पाएगा और वो भी आपसे अच्छे से फ्रेंडशिप कर पाएंगे। मैं सभी मेरे ब्लाइंड भाई और बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप भी ये सब आसानी से कर सकते हो। और थैंक्स टू NIVS जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने का मौका दिया। मैं यहाँ अच्छे से पढ़ पा रही हूँ उन्हीं की वजह से। और आई एम श्योर कि महाराष्ट्र जाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।